नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं और मैंने बताया था राज्य की कार्यपालिका में किस किस को शामिल किया जाता है, तो राज्यपाल को शामिल किया जाता है। दूसरा मैंने बताया था सीएम यानी मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। और तीसरा मैंने बताया था महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है। इस कार्यपालिका में हमने राज्यपाल को कंप्लीट किया है। मैंने पिछली वीडियो में राज्यपाल को कंप्लीट कराया था और इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें हम, जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान भी कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख भी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता भी कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का नेता भी कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और राज्य सरकार का प्रमुख या प्रधान भी कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। दूसरी बात करें हम इसमें कि राज्य में मुख्यमंत्री की जो स्थिति होती है वो संघ में प्रधानमंत्री के समान होती है। इसका मतलब यह है कि जो स्थिति संघ में प्रधानमंत्री की होती है वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। जैसे मैंने बताया कि राज्य का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक वैसे संघ का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट बात करें हम इसमें अनुच्छेद 164 की। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। लेकिन राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो दल या पार्टी विधानसभा में बहुमत हासिल करती है उस पार्टी के किसी एक सदस्य को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। दूसरी बात करें, सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट बात करें कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। दूसरी बात करेंगे हम, मैंने बताया है राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरी बात करें कि मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या क्या होती है। सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 25 वर्ष हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष होती है और मुख्यमंत्री की भी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। दूसरी बात करें इसमें कि वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। विधानमंडल का मतलब है या तो वो विधानसभा का सदस्य हो या वो विधान परिषद का सदस्य हो। और मैंने बताया था जो मुख्यमंत्री होता है वो सामान्यतः विधानसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट बात करें हम इसमें, मुख्यमंत्री का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन मुख्यमंत्री 5 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, तो राज्यपाल को दे सकता है। और इसे राज्यपाल द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, विधानसभा में अपना बहुमत खोने पर राज्यपाल सीएम को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जिस पार्टी का होता है यदि वो पार्टी विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है वो सीएम या मुख्यमंत्री को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं इसके, तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। मुख्यमंत्री का सबसे पहला कार्य होता है कि सीएम सर्वप्रथम अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करता है। जैसे प्रधानमंत्री सबसे पहले अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करता है, वैसे ही मुख्यमंत्री सबसे पहले अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करता है। दूसरा कार्य है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये भी कौन निर्धारित करता है, तो मुख्यमंत्री निर्धारित करता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की क्या देता है, सलाह देता है। मैंने बताया था लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को। लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है,
तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। वैसे ही राज्य में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को होता है। और राज्यपाल विधानसभा को किसकी सलाह पर भंग करता है? तो सीएम यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग करता है। नेक्स्ट बात करें हम इसमें मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं। जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कहा जाता है। मैंने बताया था जैसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कहा जाता है, वैसे ही मुख्यमंत्री को राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कहा जाता है। दूसरी बात करें कि दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट बात करें भारत के किसी भी राज्य की जो प्रथम महिला सीएम मुख्यमंत्री बनाया गया वो किसे बनाया गया था? तो सुचेता कृपलानी को बनाया गया था और इन्हें यूपी की सीएम बनाया गया था। दूसरी बात करें भारत के किसी भी राज्य की प्रथम दलित महिला सीएम किसे बनाया गया? तो मायावती को बनाया गया था और इन्हें भी यूपी की सीएम बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें कि सीएम पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो पवन चामलिंग है जो सिक्किम के सीएम हैं और लगातार 25 वर्षों तक ये सीएम पद पर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी प्रावधान है उन्हें कंप्लीट किया है और मैंने बताया था मुख्यमंत्री के साथ साथ हमें मंत्रिपरिषद और पढ़नी है जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। बात करें राज्य की मंत्रिपरिषद की, अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। जैसे मैंने बताया था अनुच्छेद 74 में संघ की मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रावधान मिलता है और इसमें प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 74 में लिखा था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक वैसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, जो प्रमुख होता है, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दूसरी बात करेंगे, मैंने अभी बताया था अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह पर करता है। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है? तो सीएम की सलाह पर करता है। और मैंने बताया था सीएम का सबसे पहला कार्य होता था मंत्रिपरिषद का गठन करना और उस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करें हम इसमें कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। इसका मतलब ये है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य हैं उन सभी को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। संघ के मामले में राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य बनना क्या होता है? अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह 2 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। नेक्स्ट बात करें राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे मैंने बताया था संघ की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट बात करें मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। जैसे संघ की मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है, ठीक वैसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। और मंत्रिपरिषद का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है, या मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य की जो विधानसभा होती है उसके सदस्यों का 15% सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब ये है किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? तो उसी राज्य की विधानसभा की सदस्यों का 15% हो सकते हैं। और ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में किया गया था। दूसरी बात करें कि जो छोटे राज्य होते हैं उनकी मंत्रिपरिषद में कम से कम 12 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जो विधानसभा है दिल्ली की उस विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 10% होते हैं। इसका मतलब ये है सामान्यतः राज्यों की मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होती है वो विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम 15% होती है, लेकिन दिल्ली की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का अधिकतम 10% होती है। और मैंने बताया था मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को मैंने बताया था इन्हें मंत्रिमंडल के सदस्य भी कहते हैं। राज्य की कार्यपालिका में मैंने बताया था महाधिवक्ता को भी शामिल किया जाता है।
जैसे संघ के मामले में महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य के मामले में महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। और महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 165 में मिलता है। और ये जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो महाधिवक्ता का कार्यकाल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। जैसे मैंने बताया था महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके प्रसाद पर्यंत तक होता है। दूसरी बात करें कि इस महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है, तो यह राज्य सरकार को विधिक मामले में परामर्श या सलाह देने का कार्य करता है। दूसरी बात करेंगे कि महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता क्या क्या होती है। सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि कम से कम 10 वर्ष किसी न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्ष किसी हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। ये महाधिवक्ता बनने की योग्यता होती है। इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में हमने मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता को कंप्लीट किया है। इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।